अरे बेटा, क्या खुशी की खबर है? बता दीजिएगा, क्यों तरसा रही हैं आप? मैं कहाँ तरसा रही हूँ अब्बा जी, मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि अम्मी जी भी आ जाएं तो दोनों को एक साथ बताऊंगी ना। जी को बाद में बता दीजिएगा, मुझे तो बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनके सामने बिल्कुल अनजान बन जाऊं। आपसे ऐसा नहीं होगा, वो भी अम्मी जी के सामने। आप मेरी अदाकारी पर शक कर रही हैं? अरे भाई, कौन कब किस पे शक कर रहा है? अरे किसने किस पे शक करना है? और वैसे भी ये शक वाला शोभा तो आपका रहा है हमेशा। सारी जिंदगी आपने हमें किसी शायरा से मुस्कुरा के बात तक न करने दी। शायरा की बात मत कीजिए, जहाँ बर का दुख होता है उनकी शायरी में मगर दिल जवान होता है। आप कुछ एहसास कीजिए, आलिया खड़ी है। अब्बा जी तो बिल्कुल पसपा हो गए। आलिया बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? अम्मी जी, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्या बात? रजा साहब ने मुझे एक मंसूबे का सरबराह बनाया है। अरे भाई वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। देखो, हम तरसते रहे कि ये खबर पहले हमें बता दो, मगर आपका इंतजार कर रही थी और आपने देखा हमारी बेटी की काबिलियत। पूरे दफ्तर में डंका बज रहा है हमारी बेटी का। दफ्तर का तो मालूम नहीं, लेकिन रजा साहब ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी है वो कभी भी मायूस नहीं हुए। माशा माशा। अब्बा जी, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है, अब हमारी जिंदगी मजीद बेहतर होगी इंशाल्लाह। अरे बेटा, रजा साहब को किसी रोज घर पे बुलाओ ना खाने पे, उनसे गपशप लगा के अच्छा लगेगा, मजा आएगा। वो तो खुद आना चाह रहे हैं। तो फौरन बुलाइए, मेरी तरफ से दावत दीजिए उन्हें। जरूर, मैं उनसे कह दूंगी। भी रजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अदब है उनके लहजे में और आंखों में हया है। देखिए बेगम, मर्द का असल हुस्न तो यही है ना कि उसकी आंखों में हया। बाकी खूबसूरती जो है वो तो अल्लाह ने ख्वातीन के हवाले कर दी सारी। सिर्फ औरतों में या शायरा में? क्यों अम्मी जी? अच्छा, तो दोनों माँ बेटी मिलके हमें जिच कर रही हैं। तो चलिए सुन लीजिए फिर। भाई, आपकी वालदा से ज्यादा हसीन तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दी। अब ये अलग बात है कि ये शायरा नहीं है, बस गालिब के कुछ अशार जानती है। सुन लिया आपने? अखन लगाना भी कोई आपसे सीखे। इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो किसी न किसी तरह से हमारा मुंह भी मीठा करवा। मैं चाय बना के लाती हूँ और साथ में बाकर खानियाँ। चीनी डाल लीजिएगा ऊपर से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये लो पकड़ो। ओह, थैंक यू। खाओ खाओ भाई, और दुनिया से मजीद अनाज कम कर दो नवाबजादे। क्या क्या कहा तुमने? वही कहा है जो तुमने सुना है, नवाबजादे। क्यों, तुम नहीं हो नवाब फैमिली से? हाँ हूँ, लेकिन तुमने तो तंजिया कहा है ना। अच्छा, तो मेरी बात जनाब को बुरी लगी है। जनाब ठीक है। वैसे एक बात बताओ, पूछो। तुम तो नवाब खानदान से हो, फिर इतनी तंगदिल क्यों हो? मैं बिल्कुल भी तंगदिल नहीं हूं, समझे? झूठ। और मैं झूठ भी नहीं बोलती, समझे? एक और झूठ। तुम खुद बताओ, जब भी तुम मेरे लिए कोई खाने की चीज लेकर आई हो, ऐसा हुआ है कि कभी तुमने ताना ना मारा हो? नहीं ना? वही नवाब तो बहुत कुशादा दिल होते हैं।
एंड लुक एट यू। तुम मुझे जज्बाती कर रहे हो। बिल्कुल ठीक समझा। ठीक है भाई, ये किताबें पढ़ के ना बहुत तेज हो गए हो तुम, मुझे पलट के जवाब देने लगे हो। तुमसे तो अब सोच समझ के बात करनी है। एग्जैक्टली। अब खुश हो गई नवाबजादी तुम? क्या हुआ पप्पू, मैं कुछ समझी नहीं। समझी तो मैं नहीं, तुम और तुम्हारे बाप और बहनों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की है ना? साजिश? हम क्यों करेंगे शकील के खिलाफ? हाँ हाँ, मेरा एक बेटा नहीं है, दो दो बेटे हैं मेरे। शाहिद की बात कर रही हूँ मैं। पप्पू जी, शाहिद से हमारा क्या ताल्लुक? तुम लोग ने शाहिद को शमा का रिश्ता नहीं दिया, इस वजह से वो जेल चला गया। पप्पू जी, शाहिद अपनी हरकतों की वजह से जेल गया है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और अपने आवारा दोस्तों की वजह से। उसकी शमा से शादी होती तो वो आवारा दोस्तों में क्यों बैठता, शमा के साथ रहता। कमाल बात की वैसे पप्पू जी आपने। जो बेटे माँ से न सुधरते हों उनको सुधारने के लिए बीवी ले आए, ये अच्छी बात है। कसम खुदा, बहुत जबान चल रही है ना मेरे सामने तुम्हारी। शाहिद की सेहत ठीक होने दो और सजा काट के आने दो उसे। देख लेना, मैं उसकी शादी शमा से ही करवाऊंगी, और अगर नहीं हुई ना तो इस घर में भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझी तुम? शाहिद की सेहत को क्या हुआ? बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।